अंधेरी सड़कों पर गूंजते ट्रक के इंजन की घर्र घर्र आवाज, धुंध से ढके हाईवे और एक अकेला ड्राइवर जिसकी जिंदगी एक डरावने मोड़ पर आने वाली है। ये सिर्फ सफर नहीं, ये है खौफ की ऐसी दस्तक जो हर पहिए के घूमने के साथ और भी गहरी होती जाती है। दोस्तों, आपका स्वागत है खौफ की दस्तक चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी सच्ची और काल्पनिक कहानियां जिनसे आपका दिल दहल उठेगा और रातें नींद रहित हो जाएंगी। मेरा नाम विजय यादव है। लोग मुझे ट्रक ड्राइवर कहते हैं, पर सच कहूं तो ट्रक ही मेरी असली जिंदगी है। पिछले 20 साल से बंगाल की सड़कों पर यही ट्रक मेरा साथी रहा है। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, मैं अपने ट्रक के पहियों के साथ चलता आया हूं। कभी कोलकाता पोर्ट से माल लेकर सिलीगुड़ी तक, तो कभी असम की सीमाओं तक। मैं जाने कितनी यात्राएं कर चुका हूं, पर उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। वो अक्टूबर का महीना था। हवा में हल्की नमी थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। मैं कोलकाता से माल लेकर दुर्गापुर की ओर निकला था। ट्रक भरा हुआ था, कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन और लैपटॉप्स। कंपनी ने बार बार चेतावनी दी थी कि इस रास्ते पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। पेट पालना था, घर चलाना था। रात के करीब 10 बजे मैं हाईवे पर था। सड़कें सुनसान थीं। कहीं कहीं पर दूर से ट्रकों की हेडलाइटें चमकती दिख जाती थीं। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और मैं थकान दूर करने के लिए गुनगुनाता जा रहा था। तभी पीछे से तेज सायरन की आवाज आई। मैंने शीशे में देखा। पुलिस की जीप मेरी तरफ आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद रूटीन चेकिंग होगी। मैंने ट्रक को धीरे से साइड में लगाया। जीप से 4 पुलिस वाले उतरे। उनमें से एक इंस्पेक्टर था, बड़ी मूंछें और लाल आंखें। उसने मुझसे कागजात मांगे। मैंने जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट, सब कुछ। उसने उन्हें ध्यान से देखा और फिर मुझे घूरते हुए बोला, तेरे ट्रक में क्या है? मैंने साफ कहा, साहब, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बिल और चालान मौजूद हैं। उसने हंसते हुए कहा, बहुत बड़ा माल है और लगता है चोरी का है। मैं चौंक गया। न नहीं साहब, ये कंपनी का सामान है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ड्राइवर हूं। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। चारों ने मुझे नीचे उतारा और हथकड़ी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा था? मैंने कभी कानून तोड़ा ही नहीं, फिर मुझे चोर की तरह क्यों पकड़ा जा रहा था? उन्होंने ट्रक की तलाशी ली। सामान वहीं था, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई और कहानी चल रही थी। इंस्पेक्टर बोला, चल, थाने चल, वहां सब पता चल जाएगा। मैंने लाख विनती की, लेकिन उन्होंने मुझे जीप में धक्का दे दिया। जीप के पीछे बैठा मैं सोच रहा था, ये कैसी मुसीबत आ गई? घर पर बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं यहां पुलिस के शिकंजे में फंस गया हूं। जीप अंधेरी सड़कों से होकर चली जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा था। वो कोई सामान्य थाना नहीं था जहां वे मुझे ले जा रहे थे। चारों पुलिस वाले चुप थे। बस जीप की खड़खड़ाहट और हवा की सिसकारी सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद हम एक पुराने से थानेनुमा मकान पर पहुंचे, पर वो थाना किसी खंडहर से कम नहीं था। दीवारों पर सीलन थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और भीतर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मुझे अंदर ले जाया गया। वहां एक टूटी हुई मेज पर लालटेन जल रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, बैठ। मैंने कांपते हुए पूछा, साहब, मैंने क्या गुनाह किया है? उसने ठंडी हंसी हंसकर कहा, गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन तू तो बस एक मोहरा है। मेरा सिर घूम गया। ये लोग कौन थे? क्या सचमुच पुलिस थी या कुछ और? रात के करीब 12 बज चुके थे। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। वो इतनी डरावनी थी कि मेरा खून जम गया। इंस्पेक्टर और बाकी सब बाहर निकल गए, मुझे कमरे में अकेला छोड़कर। कमरा सुनसान और अंधेरा था। दीवार पर लगी घड़ी बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां अपने आप घूम रही थीं। मैंने आंखें मलकर देखा। हाँ, सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, सामान बचा ले, नहीं तो मर जाएगा। मैंने पलट कर देखा
पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया। दिमाग में वही ट्रक और उसका सामान घूम रहा था। कहीं सचमुच वो सामान चोरी का तो नहीं? पर कंपनी ने तो खुद मुझे लौट कर आया था। फिर ये सब किस खेल का हिस्सा है? इसी सोच में था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लालटेन तेज जलने लगी और उसकी लौ काली हो गई। मैंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? मुझे बाहर निकालो। पर कोई जवाब नहीं आया। तभी दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। कई इंसानों जैसी परछाइयां, लेकिन उनके हाथ लंबे लंबे और चेहरे विकृत थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं कांपता हुआ पीछे हट गया। तभी इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, देख लिया, ये रास्ता आसान नहीं है। जिस माल को तू ले जा रहा है वो सिर्फ सामान नहीं, उसमें कुछ और भी है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या है उसमें? वो मेरी आंखों में झुककर बोला, शाप, पुराना शाप। मेरी सांस अटक गई। उस रात की शुरुआत यहीं से हुई थी और मुझे नहीं पता था कि आगे कितनी डरावनी बातें मेरा इंतजार कर रही थीं। उस रात इंस्पेक्टर की बातों ने मेरी रूह तक हिला दी थी। उसने कहा था कि मेरे ट्रक के सामान में पुराना शाप छुपा है। मैं बार बार सोचता रहा कि ये सब क्या बकवास है। ट्रक में तो बस इलेक्ट्रॉनिक सामान था, डिब्बों में पैक लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट्स। उसमें शाप कहां से आ गया? लेकिन उस सुनसान थानेनुमा इमारत का माहौल, वो चीखें, दीवार पर चलती परछाइयां और इंस्पेक्टर का रहस्यमयी चेहरा, सब मिलकर मेरे दिल में अजीब डर भर रहे थे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। मैं कमरे के कोने में बैठा कांपते हुए दरवाजे की ओर देखता रहा। तभी अचानक इंस्पेक्टर फिर से अंदर आया। उसके हाथ में चाबियां थीं। उसने मेरी हथकड़ी खोल दी और कहा, जा, तेरे ट्रक के पास जा, देख ले तेरे माल का क्या हाल है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी थोड़ी देर पहले जिसने मुझे अपराधी की तरह पकड़ लिया था, वही अब इतनी आसानी से छोड़ रहा था। लेकिन मैं ज्यादा सवाल पूछने की हालत में नहीं था। जैसे तैसे उसके पीछे पीछे बाहर निकला। बाहर चांद की फीकी रोशनी बिखरी थी। पूरा थाना वीरान दिख रहा था। इंस्पेक्टर मुझे ट्रक तक ले गया और फिर बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला। इंजन तो बंद था, लेकिन डिब्बे सलामत दिख रहे थे। मैंने चैन की सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पर तभी पीछे से ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के कंटेनर का दरवाजा अंदर से पीटना शुरू कर दिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे मैं नीचे उतरा और कंटेनर का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस चांदनी थोड़ी सी झांक रही थी। डिब्बे जस के तस रखे थे, लेकिन उनमें से एक डिब्बा अपने आप हिल रहा था। मैं सावधानी से आगे बढ़ा और उस डिब्बे को छुआ। अचानक ढक्कन टूटकर खुल गया और अंदर से काली परछाई निकलकर हवा में फैल गई। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। परछाई हवा में लहराती हुई जैसे मुझे घूर रही थी। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने कांपते हाथों से डिब्बे को देखा। अंदर कोई मोबाइल, लैपटॉप नहीं था, बल्कि राख जैसी कोई चीज भरी थी। मैं पसीने पसीने हो गया। बाकी डिब्बे खोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। तभी हाईवे पर से दो तीन ट्रकों की हेडलाइटें गुजरीं। मैं जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद करके इंजन स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, विजय, सामान सुरक्षित नहीं है। मैंने मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा तेज चल रही थी। डर और शक के बीच मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं हाईवे पर तेजी से बढ़ रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। सड़क अंधेरे में डूब गई। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। इसी बीच मुझे लगा जैसे कंटेनर के पीछे कोई चल रहा है। मैंने शीशे से झांका, पर कुछ साफ नहीं दिखा। मैं नीचे उतरा और टॉर्च जलाकर पीछे गया। कंटेनर का ताला टूटा हुआ था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कंटेनर खोला और दंग रह गया। आधे डिब्बे गायब थे। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान मैं लेकर चला था, उसका आधा हिस्सा अचानक हवा में गायब हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। हाईवे पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कोई गाड़ी भी पास से नहीं गुजरी थी। फिर इतने सारे डिब्बे कौन उठा ले गया? मैंने आसमान की तरफ देखा।
चांद अब बादलों में छिप चुका था और हवा और ठंडी हो गई थी। तभी अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पैरों के निशान थे, लेकिन इंसानी नहीं। वो किसी जानवर जैसे थे, लंबे और टेढ़े, और वो सीधे मेरे ट्रक से दूर जंगल की ओर जा रहे थे। मैंने डरते डरते निशानों का पीछा किया। कुछ दूर जाकर निशान अचानक गायब हो गए। पर वहीं मुझे एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा मिला, बिल्कुल नया, वैसा ही जैसा मेरे ट्रक में था। मेरी सांस अटक गई। कहीं ये चोरी इंसानों ने नहीं, बल्कि कुछ और ने तो नहीं की। मैंने भागते हुए वापस ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, मेरा खून जम गया। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो चुका था और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, लेकिन इंसान नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल काला, आंखें लाल और शरीर धुएं जैसा। वो ट्रक को गियर में डालकर आगे बढ़ाने वाला था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको! पर मेरी आवाज सुनते ही वो परछाई मेरी ओर मुड़ी और एकदम गायब हो गई। ट्रक बंद हो गया। मैं कांपते हुए सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अब मैं समझ चुका था कि यह सामान सामान्य नहीं है। इसमें कोई पुरानी ताकत, कोई अंधेरा राज छुपा है। और शायद इसी वजह से पुलिस वाले भी मुझे पकड़कर उस अजीब से थाने ले गए थे। पर सवाल यह था, अगर ये सच है तो आगे क्या होगा? मैंने धीरे धीरे ट्रक को फिर हाईवे पर डाला, लेकिन अब मेरा हर सेकंड डर और शक से भरा था। और मेरा डर सच भी साबित हुआ, क्योंकि अगले ही मोड़ पर मुझे सड़क किनारे वही इंस्पेक्टर खड़ा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में मेरे ट्रक का एक डिब्बा था। मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। ट्रक अचानक ची ची करती आवाज के साथ रुक गया। सामने हाईवे के किनारे वही इंस्पेक्टर खड़ा था, हाथ में मेरे ट्रक का एक डिब्बा लिए। चांद की फीकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में और ज्यादा चमक रही थीं। मेरे मुंह से बस इतना निकला, "त- तुम यहां कैसे? और ये डिब्बा तुम्हारे पास कैसे आया?" वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, विजय, तू बहुत भोला है। तुझे लगता है तेरे ट्रक का माल सुरक्षित है। सच तो यह है कि तेरे ट्रक का हर डिब्बा शापित है, और अब वो शाप धीरे धीरे सामने आ रहा है। मैंने गुस्से और डर के बीच पूछा, ये सब बकवास है। कंपनी ने मुझे ये सामान लोड कराया था। इसमें बस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। फिर अचानक इसमें शाप कहां से आ गया? वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ा और बोला, ये सामान उसी कंपनी का है। सही कहा तूने। लेकिन कंपनी को भी नहीं पता कि ये शापित है। 20 साल पहले इन्हीं हाईवेज पर एक गांव था। वहां के लोगों ने अपने देवताओं के खिलाफ गुनाह किया था। गांव में महामारी फैली और सब मर गए। उनकी राख कभी गंगा में नहीं बहाई गई। उसे डिब्बों में भरकर छुपा दिया गया। अब वही राख इस इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ मिल गई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये कैसे मुमकिन है? वो और करीब आया और डिब्बा जमीन पर पटक दिया। ढक्कन खुला और उसमें से राख उड़कर हवा में फैल गई। राख घूमते घूमते इंसानों जैसी शक्लें बनाने लगी, चीखते हुए, तड़पते हुए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जला रही हो। मैं पीछे हट गया। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इंस्पेक्टर बोला, यही वजह है कि तेरा ट्रक खुद ब खुद चल पड़ा। यही वजह है कि ताले टूट गए। ये सामान इंसानों के लिए नहीं है। इसे जहां भी ले जाएगा, वहां मौत और तबाही जाएगी। मैंने कांपते हुए कहा, तो फिर तुम लोग मुझे पकड़कर उस थाने क्यों ले गए थे? उसकी हंसी गूंज उठी। वो थाना नहीं था, वो श्मशान था, जहां इस राख को पहली बार बंद किया गया था। हम पुलिस वाले नहीं हैं। हम तो उसी शाप के रखवाले हैं। मेरी सांस अटक गई। मतलब, ये लोग इंसान नहीं थे। अचानक इंस्पेक्टर की आंखें और लाल हो गईं। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे मोम की तरह। और कुछ ही पल में उसके शरीर की जगह एक धुएं जैसी आकृति खड़ी थी, लंबी, विकृत और डरावनी। उसने कहा, विजय, अब तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे ये पूरा शाप लगा है। सामान चाहे तू बचाए या नहीं, लेकिन ये तुझे कहीं चैन से जीने नहीं देगा। मैं भागते हुए वापस ट्रक की ओर दौड़ा। इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से हाईवे पर बढ़ गया। लेकिन हाईवे अब वैसा नहीं था। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं, पेड़ अपने आप हिल रहे थे और आसमान में बादलों के बीच लाल चमक थी। मैंने शीशे में देखा, पीछे पीछे वो परछाई उड़ती हुई मेरे ट्रक का पीछा कर रही थी।
मैं डर के मारे और तेज चलाने लगा। ट्रक की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि पहिए जमीन से छिटकने लगे। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच 4-5 लोग खड़े दिखाई दिए। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक साइड में मोड़ दिया। गाड़ी धड़ाम से झाड़ियों में घुस गई। मैंने शीशे से बाहर देखा। वो लोग सामान्य इंसान नहीं थे। उनके चेहरे आधे जले हुए, आंखें सफेद और हाथों में डिब्बों जैसे बक्से थे। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, "ये सामान हमारा है, हमें लौटा दे।" मेरे कान फटने लगे। मैं भागकर कंटेनर के पास पहुंचा और ताले को चेक किया। वो फिर से टूटा हुआ था और अब तो आधे से ज्यादा डिब्बे गायब हो चुके थे। मैं समझ गया कि ये सामान धीरे धीरे मुझसे छीन लिया जा रहा है। गुस्से और हताशा में मैंने चिल्लाकर कहा, "ले जाओ सब, मुझे नहीं चाहिए ये सामान।" जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक सन्नाटा छा गया। वो लोग, वो परछाई, सब गायब हो गए। लेकिन अगली ही क्षण कंटेनर से भयानक बदबू निकलने लगी। मैंने अंदर झांका। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। डिब्बों की जगह बस हड्डियां और राख थी। मैं पागल सा होकर ट्रक से बाहर गिर पड़ा। मेरे होश उड़ गए थे। तभी फिर वही इंस्पेक्टर मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, "अब समझा, ये खेल तेरे बस का नहीं, लेकिन भाग सकता है तो भाग ले। सुबह से पहले अगर तू इस ट्रक को सीमा पार ले गया तो शायद बच जाएगा, वरना तू भी इन राख का हिस्सा बन जाएगा।" ये कहकर वो हवा में विलीन हो गया। मैंने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट किया और सोचा, चाहे जो हो जाए, मुझे ये ट्रक बॉर्डर तक पहुंचाना ही होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगला पड़ाव और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। इंजन गरजते हुए स्टार्ट हुआ और ट्रक भारीपन के साथ हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। डर और थकान दोनों मिलकर मेरी हालत बिगाड़ रहे थे। पर इंस्पेक्टर की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सुबह से पहले सीमा पार कर ले, वरना राख का हिस्सा बन जाएगा। रात का अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। कभी कभी किसी गांव की टूटी फूटी झोपड़ी दूर दिख जाती, पर वहां भी सब कुछ जैसे वीरान था। मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही लगता कि सड़क वहीं की वहीं है, जैसे मैं गोल गोल घूम रहा हूं। करीब आधे घंटे बाद मुझे दूर से एक पुलिस चेकपोस्ट दिखा। रोशनी जल रही थी और 2-3 पुलिस वाले हथियार लिए खड़े थे। मेरे ट्रक को देखकर उन्होंने हाथ दिया और रुकने का इशारा किया। मैं घबराकर ट्रक रोक दिया। उनमें से एक सिपाही मेरे पास आया और बोला, "कहां से आ रहे हो? ट्रक में क्या माल है?" मैंने कांपते हुए कहा, "कोलकाता से इलेक्ट्रॉनिक सामान है।" लेकिन बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मुझे घूरते हुए कहा, "इंस्पेक्टर साहब का हुक्म है, ट्रक पीछे ले जाओ।" मैंने हैरानी से पूछा, "कौन से इंस्पेक्टर?" वो ठंडी हंसी हंसकर बोला, "वही जो तुझे छोड़कर गया था।" मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब ये पुलिस वाले भी उसी खेल का हिस्सा थे। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी उनमें से एक ने राइफल उठाई और मेरे टायर पर फायर कर दिया। धड़ाम! आगे का टायर फट गया और ट्रक हिलता हुआ रुक गया। मैं सीट पर गिर पड़ा। तभी बाकी पुलिस वाले मेरे ट्रक की ओर दौड़े। उनमें से एक ने कंटेनर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ पर आग लग गई थी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी दो पीछे हट गए और मेरे चेहरे पर अजीब डर से देखने लगे। तभी कंटेनर से फिर वही राख बाहर निकलने लगी। राख घूमते घूमते इंसानी शक्लें बनाने लगी। उनकी आंखें खाली, मुंह खुले और चीखें गूंज रही थीं। पुलिस वाले जान बचाकर भाग गए। मैं कांपते हुए ट्रक से उतरा और टायर देखने लगा। वो फटा तो था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगा। मेरी आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो रहा था? मैं जल्दी से वापस सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। ट्रक अपने आप चलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धकेल रही हो। मैं बस स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। रास्ते में अचानक हाईवे खत्म हो गया। सामने गंगा का पुल था, लेकिन पुल टूटा हुआ लग रहा था। आधा हिस्सा पानी में डूबा था। मैंने ब्रेक मारा, पर गाड़ी नहीं रुकी। ट्रक तेजी से पुल पर चढ़ने लगा। मैं चीख पड़ा, "रुको!" पर इंजन गरज रहा था और ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ता जा रहा था। पुल के बीच पहुंचकर अचानक ट्रक रुक गया।
चारों तरफ सन्नाटा था। गंगा का पानी उफान मार रहा था। हवा में अजीब बदबू थी। मैंने शीशे से बाहर झांका। नीचे नदी में मुझे सैकड़ों इंसानी लाशें तैरती दिखीं। उनके चेहरे काले, आंखें खाली, और सब मुझे घूर रही थीं। मेरा खून जम गया। तभी ट्रक का कंटेनर अपने आप खुला। सारे बचे हुए डिब्बे बाहर गिरकर नदी में डूबने लगे। मैं भागकर नीचे उतरा और चिल्लाया, नहीं, ये मेरा माल है। लेकिन तभी हवा में वही इंस्पेक्टर प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब और भयानक था। उसने कहा, विजय, अब तू भी इनके साथ जाएगा। तेरे भागने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस ड्राइवर हूं। मेरा इससे क्या लेना देना। वो हंस पड़ा। तू ही चुना गया है, क्योंकि तू वही रास्ता चला है जहां ये शाप पहली बार बांधा गया था। अब तेरा खून ही इन राख को शांत करेगा। इतना कहते ही वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं भागकर फिर से ट्रक में चढ़ गया और किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की। इंजन गरजा और ट्रक आगे बढ़ा। पुल के टूटे हिस्से से ट्रक हवा में कूद गया और जोरदार धमाके के साथ दूसरी तरफ जा गिरा। मैं होश खो बैठा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने इधर उधर देखा। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। चारों तरफ गांव के लोग जमा थे। सब मुझे घूर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, बेटा, तू रात बचकर निकल आया। ये चमत्कार ही है। लेकिन याद रख, जब तक वो सामान पूरी तरह खत्म नहीं होता, शाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं घबराकर कंटेनर की ओर दौड़ा, लेकिन वहां तो फिर से सारे डिब्बे रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मतलब सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, पर मेरे अंदर का डर किसी तपते अंगारे की तरह भड़क रहा था। रात के उन खौफनाक लम्हों ने मेरी नींद, मेरा सुकून सब छीन लिया था। मैं सोच रहा था कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कंटेनर खोला और उसमें वही डिब्बे जस के तस रखे दिखे, तो मेरा पूरा शरीर बर्फ हो गया। गांव वाले चुपचाप खड़े मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और दहशत भी। वो बूढ़ा आदमी, जिसने रात को मुझसे कहा था कि शाप खत्म नहीं हुआ, फिर आगे आया। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये डिब्बे तू जहां भी ले जाएगा, तेरे साथ मौत जाएगी। ये तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बेहतर है इन्हें यहीं छोड़ दे और भाग जा। मैंने थरथराती आवाज में कहा, पर यह तो कंपनी का माल है। मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। घर वाले भूखे मरेंगे। बूढ़े ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, नौकरी बचाना चाहता है या जान? याद रख, जो भी इन डिब्बों को छुएगा वो बच नहीं पाएगा। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें डर था कि कहीं मेरे ट्रक से कोई अनहोनी उन पर ना आ पड़े। मैं अकेला खड़ा था ट्रक के पास। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी गर्मी भी मुझे सुकून नहीं दे रही थी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर चल पड़ा। रास्ते में हर गाड़ी, हर इंसान मुझे शक की नजरों से देखता लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी। एक ढाबा दिखा तो मैं ट्रक रोककर उतर गया। ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने चाय और पराठा मंगाया। जैसे ही मैं खाने बैठा, उनमें से एक ड्राइवर ने मुझे देखा और बोला, अरे, तू वही है ना जिसका ट्रक रात को पुल से कूदा था? मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? वो हंसकर बोला, भाई, पूरी रात हम सब ड्राइवरों में तेरी चर्चा थी। सुना है तेरे ट्रक में कुछ गड़बड़ है। बाकी ड्राइवर भी कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, सुना है उसके कंटेनर से अजीब चीखें आती हैं। किसी और ने कहा, कंपनी वाले हमें धोखा दे रहे हैं, ट्रकों में भूत प्रेत छुपा रहे हैं। मैंने सिर झुका लिया। खाने का स्वाद जैसे राख बन गया था। मैंने बिल चुकाया और बिना कुछ बोले वापस ट्रक में आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, ढाबे की बिजली झपकने लगी। सारे बल्ब एक साथ बुझ गए। ड्राइवर लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। मेरे ट्रक का कंटेनर धीरे धीरे चरमराने लगा। मैंने शीशे से पीछे देखा। डिब्बों के ढक्कन अपने आप हिल रहे थे। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। तभी अचानक ढाबे के ठीक सामने वाले बिजली के खंभे पर एक काली आकृति बैठी दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे
और वो सीधे मुझे घूर रही थी। मैं चीख पड़ा और तेजी से ट्रक आगे बढ़ा दिया। पहिए धूल उड़ाते हुए हाईवे पर भागने लगे, पर उस आकृति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो खंभे से कूदी और उड़ते हुए मेरे ट्रक के ऊपर जा गिरी। कंटेनर जोर से हिला। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबराकर चिल्लाया, भगवान, मेरी रक्षा करो! लेकिन आवाज मेरे गले में ही अटक गई। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से अजीब आवाजें आने लगीं। विजय, रोक ट्रक, हमें आजाद कर। हम इस राख में कैद हैं। हमें गंगा चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़ने की कोशिश करता रहा। हाईवे सुनसान था। दूर तक कोई गाड़ी नहीं, बस मेरा ट्रक, हवा की सिसकारियां और वो डरावनी आवाजें। कंटेनर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने शीशे से देखा। राख हवा में फैल रही थी और उसकी शक्लें बन रही थीं। वो शक्लें ट्रक के ऊपर से झुककर मेरी ओर देख रही थीं। मैं चीख पड़ा और ब्रेक मारा। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। मैं नीचे कूदा और भागते हुए दूर चला गया, पर कंटेनर से निकलती परछाइयां मेरा पीछा करने लगीं। मेरे कानों में गूंज रही थीं चीखें, विजय, तू चुना गया है। तू हमें छोड़ नहीं सकता। मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा। ट्रक खुद ब खुद सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसके हेडलाइट्स जल रहे थे, हॉर्न बज रहा था और कंटेनर से राख का तूफान निकल रहा था। मैं सड़क किनारे गिर पड़ा, हांफते हुए। और तभी मेरे सामने फिर वही इंस्पेक्टर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें और ज्यादा लाल थीं। चेहरा पूरी तरह धुएं में बदल चुका था। वो ठंडी आवाज में बोला, विजय, अब तू चाहकर भी भाग नहीं सकता। ये सामान तेरे खून से जुड़ चुका है। जब तक ये सफर पूरा नहीं होता, तू इसकी कैद में रहेगा। मैंने कांपते हुए कहा, कौन सा सफर? वो धीरे से बोला, मौत का सफर, जो तुझे बंगाल की सीमा से आगे लेकर जाएगा। वहां तेरा इंतजार कर रही है अंतिम रात। इतना कहकर वो गायब हो गया। मैं जमीन पर पसीने से भीगा पड़ा था। अब मुझे समझ आ चुका था, ये सिर्फ चोरी या पुलिस का मामला नहीं है। ये तो एक अंधेरे खेल का हिस्सा है जिसमें मैं पूरी तरह फंस चुका हूं। मैं सड़क किनारे पड़ा हाँफ रहा था, जैसे मेरी सांसें किसी ने छाती से खींच ली हों। इंस्पेक्टर की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। ये सफर मौत का सफर है। अंतिम रात तेरा इंतजार कर रही है। मैंने कांपते हुए सिर उठाया। ट्रक अब कुछ दूर खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कंटेनर का दरवाजा आधा खुला था और वहां से राख हवा में उड़ रही थी। राख जमीन पर गिरकर इंसानी आकृतियां बना रही थी। वो आकृतियां रो रही थीं, हाथ जोड़कर मेरी तरफ देख रही थीं। मैं बुरी तरह डर गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब भागने का मन नहीं हो रहा था। जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींचकर ट्रक की ओर बुला रही थी। मैं धीरे धीरे उठा और कांपते पैरों से ट्रक की ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग पकड़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे दृश्य दिखाई देने लगे। मैंने देखा, एक गांव है। गांव के बीचों बीच बड़ा सा यज्ञ कुंड जल रहा है। उसमें लोग राख डाल रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं। अचानक आसमान काला हो जाता है और बिजली गिरती है। गांव के लोग चीखते हैं, भागते हैं, पर राख का धुआं उन्हें घेर लेता है और सब एक एक करके उसी धुएं में समा जाते हैं। फिर वो धुआं डिब्बों में भर दिया जाता है। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो मैं फिर ट्रक में था। ट्रक अब तेजी से चल रहा था, लेकिन मैंने पैर एक्सीलेटर पर रखा ही नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। आसमान में काले बादल थे और बिजली लगातार चमक रही थी। मेरे कानों में रेडियो अपने आप ऑन होकर वही आवाज गूंजा रहा था, सीमा पार कर विजय, वरना तेरी अंतिम रात यहीं खत्म होगी। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? रेडियो से जवाब आया, हम मुक्ति चाहते हैं। हमें गंगा चाहिए। हमें अग्नि चाहिए। लेकिन रास्ता तू है। तुझे ही ये सफर पूरा करना होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक ट्रक ने जोरदार झटका खाया। मैंने शीशे से देखा, सड़क किनारे दो पुलिस जीपें खड़ी थीं।
उनके ऊपर लाल बत्तियां जल रही थीं। करीब 10 पुलिस वाले हथियार लेकर खड़े थे। उन्होंने मुझे रोकने का इशारा किया। मैं डरते डरते ट्रक रोका। एक इंस्पेक्टर आगे आया। उसका चेहरा सामान्य इंसान जैसा था। उसने कहा, क्या ले जा रहे हो ट्रक में? मैंने कांपते हुए कहा, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। हम सब जानते हैं, हमें खबर मिल चुकी है, तेरा कंटेनर शापित है। अब हमें यह ट्रक अपने कब्जे में लेना होगा। मेरे होश उड़ गए। मतलब ये राज अब इंसानी पुलिस तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी कंटेनर अपने आप खुला। राख का बड़ा बादल निकलकर पुलिस वालों पर टूट पड़ा। सबकी चीखें गूंज उठीं। उनके चेहरे जलने लगे, हथियार गिर गए और वो एक एक करके जमीन पर तड़पने लगे। मैंने डरकर आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो सड़क पर कोई पुलिस वाला नहीं था, सिर्फ राख उड़ रही थी। मेरे ट्रक के पास वही इंस्पेक्टर खड़ा था, वो असली नहीं, वही धुएं वाला। उसने कहा, देखा विजय, अब इंसान भी तुझे नहीं रोक सकते। अब तू सिर्फ इस शाप का हिस्सा है। सीमा के उस पार तेरा इंतजार हो रहा है। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ड्राइवर हूं। वो पास आकर बोला, यही तो तेरी गलती है। तूने सोचा कि तू सिर्फ ड्राइवर है, लेकिन सच ये है कि तू उस गांव के पुजारियों का वंशज है जिन्होंने ये शाप बांधा था। और अब तेरे ही खून से ये शाप खत्म होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैं उस गांव से? वो मुस्कुराया। हां, तू भाग नहीं सकता। तेरी नसों में वही खून बह रहा है। और अब समय आ गया है कि तू अपने पूर्वजों की गलती की सजा भुगते। ये सुनकर मैं पसीने से तरबतर हो गया। ट्रक ने फिर से तेजी पकड़ ली। अब सड़क सीधी सीमा की ओर जा रही थी। दोनों तरफ जंगल थे, जिनसे अजीब आवाजें आ रही थीं। बच्चों की रोने की, औरतों की चीखने की, मर्दों की कराहने की। मैंने शीशे में देखा, राख का तूफान मेरे पीछे पीछे था। और दूर क्षितिज पर मुझे सीमा का बोर्ड दिखाई दिया। बंगाल सीमा समाप्त, आगे बिहार। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर तभी सड़क के बीचों बीच एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने हाथ उठाया और गर्जना की, विजय, तेरा सफर यहीं खत्म होगा। ट्रक जोर से हिला और ब्रेक अपने आप दब गया। मैं स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। अब मैं जान गया था, यह सिर्फ ट्रक का सफर नहीं है, यह मेरी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। ट्रक सड़क के बीचों बीच हिचकोले खाकर रुक गया। सामने वो विशाल परछाई खड़ी थी, इतनी ऊंची कि उसके सिर से बादल टकरा रहे थे। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थीं, और जब उसने मुंह खोला तो जमीन कांप उठी। मैं स्टीयरिंग पकड़कर कांपते हुए बैठा रहा। मेरे हाथ पसीने से गीले हो चुके थे। अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ और वही आवाज गूंजने लगी, विजय, यही तेरी अग्नि परीक्षा है। भाग मत, सामना कर। पर मैं कैसे सामना करूं? मेरे पास न हथियार था, न ताकत। मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। जैसे ही उसका पैर सड़क पर पड़ा, धरती फटने लगी। दरारों से धुआं और राख निकलकर हवा में भरने लगी। मेरे ट्रक का कंटेनर जोर से हिला। उसके अंदर के डिब्बे टकराने लगे। उनमें से चीखें उठीं, हमें मुक्त कर, हमें जला दे, हमें गंगा पहुंचा दे। मैं बुरी तरह डर गया। मेरी नजर सामने और पीछे दोनों तरफ थी। आगे वो राक्षसी परछाई और पीछे राख का तूफान। अचानक वो इंस्पेक्टर फिर मेरी बगल में आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा धुएं में घुला हुआ था। उसने ठंडी आवाज में कहा, विजय, यही वो पहरेदार है। इसे पार किए बिना तू सीमा पार नहीं कर सकता। ये तुझसे तेरे पूर्वजों का हिसाब मांगेगा। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तो बस ड्राइवर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पूर्वजों ने क्या किया, इससे मेरा क्या लेना देना? इंस्पेक्टर की आंखें खून की तरह चमकने लगीं। वो गुर्राकर बोला, तेरे ही खून से ये बंधन बना था और तेरे ही खून से टूटेगा। भागना छोड़ दे। अगर तू हार गया तो न तू बचेगा, न तेरे घर वाले। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। परछाई अब मेरे ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कंटेनर पर मार दिया। पूरा ट्रक हिल गया, शीशे टूट गए। मैं डरकर नीचे कूद गया और सड़क पर भागने लगा। लेकिन वो परछाई मेरी ओर झुकी और उसकी गरजती आवाज आई,
विजय, तेरे खून की मुझे तलाश है, भागकर बच नहीं सकता। अचानक सड़क किनारे लगी बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरा और गहरा हो गया। अब सिर्फ उस परछाई की जलती हुई आंखें दिख रही थीं। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरे कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा। सड़क किनारे वहीं राख इंसानी शक्लें बनाकर खड़ी थीं। उनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो हाथ जोड़कर कह रहे थे, हमें मुक्ति दिला दो। मेरी आंखें भर आईं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उठा और चिल्लाकर कहा, मैं भागूंगा नहीं। अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं सामना करूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, कंटेनर का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। राख का तूफान बाहर निकला और हवा में एक विशाल अग्निकुंड का आकार बनाने लगा। उसमें से जली हुई हड्डियों जैसी गंध आने लगी। परछाई ने गरज कर कहा, तो आ विजय, दिखा कि तेरे भीतर कितना साहस है। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर दौड़ लगाई। अंदर जाकर स्टीयरिंग पकड़ा। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक को सीधे परछाई की ओर मोड़ा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, परछाई गरज कर मेरे ऊपर झपटी। सड़क हिल गई, पेड़ गिरने लगे। ट्रक की हेडलाइटें इतनी तेज हो गईं कि अंधेरा भी पीछे हटने लगा। मैं पूरी ताकत से हॉर्न बजाता हुआ परछाई की ओर बढ़ा। वो गर्जी, तेरे पूर्वजों ने मुझे कैद किया था, अब तू मुझे मुक्त कर। अचानक मुझे समझ आया, ये परछाई किसी राक्षस की नहीं थी, बल्कि उस शाप का असली रूप थी। यही वो शक्ति थी जो डिब्बों और राख में बंधी हुई थी। मैं चिल्लाया, अगर मुक्ति चाहिए तो मुझसे क्यों लड़ रहा है? ये सफर गंगा तक का है। मैं वादा करता हूं, तुझे वहां पहुंचा दूंगा। मेरे मुंह से ये शब्द निकले और ट्रक के ऊपर से राख का बादल शांत होने लगा। परछाई थोड़ी देर रुकी। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ गई। लेकिन तभी इंस्पेक्टर फिर प्रकट हुआ। वो हंसकर बोला, झूठ मत बोल विजय, तू डरा हुआ है। ये परछाई तुझे यहीं खत्म कर देगी और मैं तेरा शरीर लेकर उसका बंधन पूरा कर दूंगा। मेरे दिल में आग लग गई। मैं चीखकर बोला, नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। मैं अपने सफर को पूरा करूंगा। मैंने ट्रक का एक्सीलरेटर दबाया और सीधे परछाई से टकरा गया। धड़ाम! टक्कर होते ही इतनी जोरदार गड़गड़ाहट हुई कि पूरा इलाका कांप गया। राख का तूफान आसमान तक उठ गया। परछाई की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं ट्रक के अंदर ही था, पर सड़क गायब थी। चारों तरफ अंधकार था और ट्रक एक अजीब रोशनी से भरी सुरंग में चल रहा था। रेडियो से धीमी आवाज आई, विजय, तूने पहला दरवाजा पार कर लिया है, अब असली सफर शुरू होगा। मैं कांपते हुए सोच रहा था, अगर यह पहला दरवाजा था तो आगे मेरे लिए क्या बचा है? मेरी धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। ट्रक अंधेरे में नहीं, बल्कि किसी अजीब रोशनी से भरी सुरंग में तेजी से दौड़ रहा था। न सड़क दिख रही थी, न आकाश, बस चारों ओर दीवारों जैसी चमकती रोशनी थी, जिन पर परछाइयां उभर उभर कर मिट रही थीं। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक अपने आप किसी दिशा में जा रहा है। रेडियो से वही आवाज गूंज रही थी, विजय, सफर आसान नहीं होगा। तूने पहला दरवाजा तो पार कर लिया, लेकिन आगे 5 दरवाजे और हैं। हर दरवाजा तेरी आत्मा को परखेगा। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? आवाज धीमे धीमे बदलकर कई आवाजों में बट गई, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। हम वही हैं जिनकी राख तेरा ट्रक ढो रहा है, जिनकी आत्माएं शाप में कैद है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। तभी सुरंग के आगे अजीब सा दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा लोहे का नहीं, बल्कि हड्डियों और खून से बना था। उस पर सैकड़ों खुरदरे हाथों के निशान थे, जो मानो बाहर निकलने की कोशिश में जमे रह गए हों। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अचानक अंधकार छा गया। जब आंखें खुलीं, तो मैं खुद को एक सुनसान गांव में पाया। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके चारों ओर टूटी हुई झोपड़ियां और जल चुके घर थे। हवा में सड़न और राख की गंध थी। मैं धीरे धीरे ट्रक से उतरा। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक औरत की कराहती आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी,
उसका चेहरा जलने से काला पड़ चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन वो मेरी ओर देख रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, विजय, तू वापस आ गया। मेरे पैर सुन्न हो गए। तुम कौन हो? वो कराह कर बोली, तू हमारे गांव का है। तेरे पूर्वजों ने हमें यहां जलाया था। तू वही वंशज है जिसे ये शाप पूरा करना होगा। मैंने चीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है? तभी अचानक पूरा गांव जीवित हो उठा। जली हुई झोपड़ियों से लोग निकलने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे राख में सने थे। उनकी आंखें खोखली थीं। उन्होंने एक साथ कहा, हमें मुक्ति चाहिए, हमें गंगा चाहिए। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। पूरा गांव मुझे घेरने लगा। तभी ट्रक का कंटेनर अपने आप खुला और उसमें से राख का तूफान उठा। वो राख उन आत्माओं से मिल गई और सबकी चीखें तेज हो गईं। मैं समझ गया, ये वही गांव है जिसकी राख मेरे ट्रक में है। अचानक गांव के बीचों बीच जमीन फट गई। उसमें से आग का बड़ा गड्ढा बना। उसमें से वही इंस्पेक्टर निकला। अब उसका चेहरा पूरी तरह भूतिया था, आंखों में सिर्फ धुआं। उसने जोर से कहा, विजय, ये तेरे पूर्वजों की कस्में हैं। तू चाहे तो भाग जा, लेकिन याद रख, अगर तूने इन्हें मुक्ति नहीं दी तो तेरी आत्मा भी इन्हीं राख में कैद हो जाएगी। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं क्या करूं? बताओ मुझे। वो हंसकर बोला, करना आसान है। तुझे ये ट्रक सीमा पार कर गंगा तक ले जाना है। तभी राख को मुक्ति मिलेगी। लेकिन हर दरवाजे पर तेरा सामना होगा उस शक्ति से जो इस शाप को बांध कर रखे हुए है। गांव के लोग चिल्लाने लगे, गंगा, गंगा, हमें गंगा चाहिए। उनकी आवाजों ने मेरे कान फाड़ दिए। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी अचानक सब गायब हो गया। गांव, लोग, इंस्पेक्टर, सब हवा में घुल गए। मैंने आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर से ट्रक में बैठा हूं। सुरंग अभी भी चल रही थी। रेडियो से धीमी आवाज आई, विजय, तूने दूसरा दरवाजा पार कर लिया, लेकिन अब तीसरा दरवाजा सबसे भयानक है। वहां तेरा सामना होगा तेरे अपने डर से। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ट्रक लगातार सुरंग में बढ़ता जा रहा था। आगे धुंध में एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था। इस बार वो दरवाजा आईने जैसा था। उसमें मुझे खुद की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन उस आईने में मेरा चेहरा डरावना था, खून से सना, आंखें लाल और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। मैंने कांपते हुए फुसफुसाया, हे भगवान, ये मैं हूं? रेडियो से आवाज आई, हाँ विजय, अब तू अपने असली रूप से मिलेगा। सामने चमकता हुआ आईने जैसा दरवाजा खड़ा था। ट्रक उसी की ओर बढ़ रहा था। उसकी सतह पर मेरा ही चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखें खून से भरी थीं, होठों पर डरावनी मुस्कान थी और गालों पर राख जमी थी। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, आईने वाला चेहरा हिलने लगा। वो मुस्कुराया और बोला, आजा विजय, बहुत भाग लिया। अब तू खुद से भागेगा कहां? मेरी सांस रुक गई। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक रुका नहीं। सीधा उसी दरवाजे के अंदर घुस गया। अचानक सब अंधेरा हो गया। जब आंखें खोलीं तो मैं ट्रक में नहीं था। मैं किसी अजनबी जगह पर खड़ा था। एक सुनसान मैदान, चारों तरफ धुंध और बीच में बस एक टूटी हुई सड़क। उस सड़क पर मैं खुद खड़ा था। हाँ, बिल्कुल मेरी ही शक्ल का दूसरा विजय, लेकिन उसके हाथों में खून टपक रहा था। उसके कपड़े चिथड़ों में थे और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने मुझे घूर कर कहा, क्यों विजय, अभी भी सोचता है कि तू बेगुनाह है? तेरे पूर्वजों ने जो किया उसका बोझ तू भी ढो रहा है, और अब तेरा वक्त आ गया है। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ड्राइवर हूं। वो जोर से हंसा, ड्राइवर? यही तो तेरी भूल है। तू सोचे बैठा है कि तू सिर्फ गाड़ी चला रहा है, लेकिन सच ये है कि तू अपने परिवार का श्राप ढो रहा है। ये राख, ये चीखें तेरे खून में ही कैद हैं। मैंने गुस्से में कहा, नहीं, मैं उनकी गलतियों का बोझ क्यों ढोऊं? मैं बस अपने घर वालों के लिए मेहनत करता हूं। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर सचमुच इतना मासूम है तो बता, रातों को क्यों तेरे कानों में चीखें गूंजती हैं? क्यों तू हर सफर में मौत का साया महसूस करता है? क्यों तू आईने में अपनी आंखों में ये लाल रंग देखता है? मैं एक कदम पीछे हट गया।
मेरी पीठ ठंडी धुंध से टकराई। अचानक मैदान में सैकड़ों आईने उभर आए। हर आईने में मेरा ही अलग चेहरा था। कहीं मैं खून से सना था, कहीं मैं जल रहा था, कहीं मैं ट्रक के नीचे दबा पड़ा था। सब एक साथ बोलने लगे, विजय, तू हमसे भाग नहीं सकता। तू ही हमारी आत्मा है, तू ही राख है। मैंने कानों पर हाथ रख लिए और चीख पड़ा। तभी वो दूसरा विजय मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर राख जमी थी। उसने वो राख मेरी गर्दन पर मल दी। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैं दर्द से तड़पने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, तू और मैं अलग नहीं हैं विजय। मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तक तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा, तू इस सफर को पूरा नहीं कर पाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी मुझे अपने घर वालों की याद आई। पत्नी और बच्चे का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। उनकी मासूम मुस्कान, उनकी भूख, उनका भरोसा। मैंने पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर मेरा खून श्रापित है, तो मैं उसी खून से इस श्राप को खत्म भी करूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, चारों तरफ के आईने छटक कर टूट गए। वो दूसरा विजय पीछे हट गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। उसने गहरी आवाज में कहा, तूने अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली। अब तू इस दरवाजे को पार कर सकता है। इतना कहते ही वो राख के धुएं में बदल गया और गायब हो गया। मैदान की धुंध छट गई और मैं फिर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सामने सुरंग फिर चमक रही थी। रेडियो से आवाज आई, विजय, तूने तीसरा दरवाजा पार कर लिया। अब सिर्फ 2 दरवाजे बचे हैं, लेकिन अगला दरवाजा सबसे खतरनाक है। वहां तेरा सामना होगा उन आत्माओं से जिन्हें तेरे पूर्वजों ने जिंदा जलाया था। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सामने धुंध से निकलकर चौथा दरवाजा दिखाई देने लगा। इस बार दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर आग की लपटें जल रही थीं। जलने की गंध इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने कांपते हुए फुसफुसाया, हे भगवान, अब क्या होने वाला है? रेडियो से वही आवाज गूंजी, अब असली नरक तेरे सामने है विजय। ट्रक धीरे धीरे चौथे दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। लकड़ी का दरवाजा आग में झुलस रहा था। लपटें हवा में फैल रही थीं और राख की गंध मेरे नथुनों में घुल रही थी। जैसे ही ट्रक दरवाजे के पास पहुंचा, आग की लपटें खुद ब खुद ऊपर उठ गईं और दरवाजे के सामने एक विशाल गड्ढा बन गया। उसमें जलती हुई आत्माओं के चेहरे दिखाई दे रहे थे। उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं, आंखें खाली और हाथ आग में झुलस रहे थे। मैंने दिल को बंधा और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। इंजन की गड़गड़ाहट और उनके चीखों का शोर मेरे कानों में एक साथ गूंज रहा था। जैसे ही ट्रक गड्ढे के बीच से गुजरा, राख की आग उफान मारने लगी। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़ रहा था। अचानक ट्रक ने जोर से हिलना शुरू किया। एक आत्मा ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा मेरे सामने था, जली हुई और काली, लेकिन आंखों में आंसू। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने झुका और चिल्लाया, मैं तुम्हें गंगा तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। आत्मा कुछ देर के लिए स्थिर रही। उसके बाद धीरे धीरे राख में बदल गई और ट्रक के चारों ओर उठ गई। जैसे ही ट्रक बाहर निकला, चौथे दरवाजे के पीछे की आग बुझ गई। सड़क फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन रेडियो से आवाज गूंजी, विजय, अब अंतिम दरवाजा सामने है। वहां तेरा सामना होगा सबसे बड़े डर से, अपने आप से और अपने पूर्वजों से। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। चारों ओर अंधेरा था और आगे दूर क्षितिज पर 5वां दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा काले पत्थरों और धुएं से बना था। उसके चारों ओर सैकड़ों हाथ जमे हुए थे, मानो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने वही पुराना गांव दिखा, लेकिन अब सब कुछ जला हुआ, मृत और आवाजों से भरा हुआ था। सैकड़ों आत्माएं झूल रही थीं, चीख रही थीं। उनके चेहरे धुआं और आग में घुल रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने समझा कि यही अंतिम परीक्षा है। ट्रक की सीट से कूदकर मैं सीधे गांव के बीचों बीच गया। वहां वही इंस्पेक्टर खड़ा था, धुएं और आग में लिपटा। उसने कहा, विजय, ये वो क्षण है जब तेरा असली साहस दिखेगा। अगर तू इन आत्माओं को गंगा तक नहीं पहुंचाएगा,
तो तुझे और तेरे खून का भार इसी शाप में कैद रह जाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं ये स्वर पूरा करूंगा, इन सभी आत्माओं को मुक्ति दूंगा। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जैसे ही मैंने ट्रक की ओर बढ़कर कंटेनर खोला, सारे डिब्बे अपने आप खुल गए। राख और धुआं चारों ओर फैल गया। लेकिन अब मैं डर नहीं रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे गांव की ओर मोड़ा। सभी आत्माएं ट्रक के चारों ओर उठने लगीं। उनके हाथ फैल गए, उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, गंगा के पास पहुंचो। जैसे ही मैंने ट्रक चलाया, राख का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। आत्माएं गंगा की ओर बढ़ने लगीं। उनका स्वर धीरे धीरे शांत हो गया। अंततः जब ट्रक गंगा के किनारे पहुंचा, सारी आत्माएं गंगा में डुबकी लगाने लगीं। उनकी चीखें धीरे धीरे खत्म हो गईं और तभी रेडियो से आवाज गूंजी, विजय, तूने सफर पूरा किया। तेरा साहस और खून इस शाप को मुक्त कर गया। अब तू और ये आत्माएं मुक्ति पा गए हैं। मैं ट्रक की सीट पर बैठा, पूरी तरह थका हुआ, लेकिन अंदर एक हल्की राहत थी। सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर चमक रही थीं। हवा में अब कोई राख या धुआं नहीं था। ट्रक अब सामान्य था। मैंने धीरे धीरे सिर झुकाकर गंगा को देखा। वहां सैकड़ों आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। उनका शाप अब खत्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली। रात और डर अब पीछे रह गए थे, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी डर की झलक थी। मैं जान गया था कि यह सफर सिर्फ खत्म नहीं हुआ, ये मेरे भीतर हमेशा याद रहेगा। ट्रक का इंजन अब धीरे धीरे बंद हुआ। मैं गंगा के किनारे खड़ा रहा, सूरज की रोशनी में खुद को और ट्रक को देखा। साफ था, शाप खत्म हुआ, लेकिन यह सफर मेरे जीवन की सबसे खौफनाक रातों की याद हमेशा बना रहे।